जीवं जीवं दव्वं जणवर्वसिहेडजेडडे देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सवदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ और तीसरा अधिकार मोक्ष मार्ग अधिकार पर अपनी चर्चा शुरू हुई है, जिसमें अपनी पहली गाथा ही चल रही है कि कहाँ तक अपनी चर्चा हुई थी, कोई याद दिलाएंगे? भावार्थ पे चर्चा शुरू हो गई थी। बोलिए। ये सारे पॉइंट्स पे चर्चा हो गई थी, कौन बताएगा क्या विषय चल रहा था अपना? बोलो। निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग के स्वरूप की चर्चा स्टार्ट हुई थी और बात आई थी कि तीनों की एकता है सो मोक्ष मार्ग है ना। और जो दो अपेक्षाएं स्टार्टिंग से बताई जा रही हैं, वो दोनों अपेक्षा किसी को याद है? एक जो जनरल बात की जाती है निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग, जो सदा चलती ही है, जो एकदम प्रसिद्ध है, और इस गाथा में कुछ डिफरेंट वे से निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग की चर्चा की। ये दोनों अपेक्षाएं किसी को याद है अभी? बोलो। दुखों का पार नहीं पड़ सकता। यदि सर्व दुखों से मुक्ति चाहिए तो प्रथम देवशास्त्रु का निर्णय करो। सुखी होना है तो प्रथम छह द्रव्य सात तत्व का निर्णय करो। सुखी होना है, हमारी तो पत्नी नहीं सुनती, सुखी होना है सात तत्व का निर्णय करो। आजकल बच्चे ही नहीं सुनते, कोई आज्ञा में नहीं रहते, ऐसा करते हो वैसा करते। सुनो, स्वपर का भेद ज्ञान करो, यही उपाय है और कोई उपाय नहीं विश्व में। यही अग्नि, व्यवहार मोक्ष मार्ग वाली अग्नि, ईंधन क्या करेगा? परिणति में शुद्ध पर्याय प्रकट होने का हेतु बनेगा, और कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, स्पष्ट हुआ सबको? ऐसा। अब देखो, अब 8वां पॉइंट अपन पढ़ते हैं। इतनी चर्चा अपनी हो गई थी, है ना। 7वां पॉइंट पढ़ना है। इस शास्त्र में 45वीं गाथा जो व्यवहार चारित्र संबंधी है, 45 नहीं बोलना चाहिए, 45वीं गाथा जो व्यवहार चारित्र संबंधी है, तथा 49वीं गाथा जिसमें मंत्र जाप तथा पंच परमेष्टि का ध्यान करना बतलाया है, वह व्यवहार मोक्ष मार्ग को प्ररूपित करती है। आगे आएंगी गाथा जो व्यवहार मोक्ष मार्ग को प्ररूपित करेंगी। अब देखो, साधक व्यवहारने से इस अधिकार में तथा अन्य स्थानों पर व्यवहार को निश्चय का साधक कहा है। वहां प्रत्येक स्थान पर वह व्यवहारने से साधक होने के कारण उसका अर्थ निमित्त मात्र है, ऐसा समझना चाहिए। जब जब व्यवहार चारित्र को साधक कहा जाए तो उसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं निकालना चाहिए कि व्यवहार मोक्ष मार्ग से निश्चित मोक्ष मार्ग होगा। क्यों नहीं समझना चाहिए?
क्योंकि व्यवहार मोक्ष मार्ग आश्रय बंध तत्व है और निश्चय मोक्ष मार्ग संवर निजरा तत्व है। कभी भी आश्रव से संवर नहीं होता। गुरुदेव श्री कहते थे कि लहसुन खाते खाते कभी भी केसर की डकार नहीं आ सकती। समझ आई बात? तो उसका अर्थ मात्र निमित्त समझना चाहिए। निमित्त मतलब जिससे नहीं और जिसके बिना भी नहीं। कोई बोले कि रत्नत्र तो आत्माश्रित प्रणति है, आत्मा का ध्यान करो और रत्नत्र प्रकट हो। हमको देवशास्त्र से क्या करना, निमित्त तो कुछ करते नहीं। देवशास्त्र क्या करेंगे? कोई वो तो हमें सम्यक दर्शन देंगे नहीं। तेरी बात सत्य होने पर भी असत्य है, सत्य होने पर असत्य। हाँ ऐसा ही है अनेकांत स्यादवाद। ये वाली बात सही है कि मिट्टी बीज उगाने का कारण नहीं, लेकिन जब जब बीज उगेगा तो मिट्टी की भूमिका में ही उगेगा, परंतु मिट्टी उसमें कुछ करेगी नहीं। यदि बीज ही खराब हो तो कितनी मिट्टी खाद डले वो उत्पन्न नहीं होता, और जब उत्पन्न होता अपनी योग्यता से तब मिट्टी ही वहां निमित्त रूप से उपस्थित होती है। इसलिए हमारे सुखी होने का मार्ग देव शास्त्र गुरु से होकर जाता है। क्यों होके जाता है? उसके दो कारण हैं। क्या दो कारण है? सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पाषाण में वो सोना विराजमान है, यहाँ रॉ मटेरियल में वैसा फाइनल प्रोडक्ट है, ये निर्णय होता है। क्या बोला? रॉ मटेरियल में ऐसा फाइनल प्रोडक्ट है, ऐसा निर्णय होता है, और इसके ये फाइनल प्रोडक्ट प्रकट करने की विधि उनसे मिलती है। वे ही बताएंगे हमें, बाकी चार द्रव्य दिखते नहीं है, धर्म धर्म आकाश काल, लेकिन सर्वज्ञ देव ने बताया है। उनकी सर्वज्ञता वीतरागता का निश्चय हुए बिना आप 3 लोक कर्म फिलॉसफी 6 द्रव्य 7 तत्व को स्वीकार नहीं कर सकते। आपको श्रद्धा नहीं उदित होगा उनकी श्रद्धा के बिना। फिर उनके जैसे किसने ये वाली बात कही है? छोटे से बच्चे ने बोला, आंटी आप हमारे घर नहीं आते, शाम को हमारे यहाँ आपका खाना है, आप जरूर आना। तो छोटे बच्चे के कहने पर पहुंच जाओगे खाना खाने। किसने कहा है? और कभी भाई साहब ने कह दिया, बच्चे के पिताजी ने कह दिया, अरे भाभी जी आप आते नहीं हो, आप भोजन करने आना, तो भी नहीं जाते। वो महिला उसका मैसेज आए, आज हम खाना बना रहे हैं शाम को आपका, आप जरूर पधारो, तो पहुंच जाते हैं। किसने कहा है? ये इंपॉर्टेंट बात होती है। ये जो स्वरूप बताया है किसने बताया है? वे सर्वज्ञ वीतरागी अनंत परमात्मा ने ये स्वरूप बताया है। तब हमको श्रद्धान होता है कि हाँ ऊर्ध्वलोक अधोलोक मध्यलोक ऐसे होते हैं, जीव के परिणामों के भोगने के स्थान है। पुण्य पाप के उदय संबंधी जो न्याय यहाँ नहीं हो पाता वो पारलौकिक न्याय होता है उन्होंने स्थानों पर जाकर। उन्हीं भगवान ने देह से रहित हमें शुद्धात्मा बताया है, और वे वर्तमान में अपने को शुद्धात्मा जान रहे हैं। उन्होंने परिणामों को आश्रव तत्व बताया, उन्होंने जीव तत्व बताया है, मुझे शरीर को अजीब बताया। ये पूरी फिलॉसफी हम उनसे सीखते हैं। इसलिए हमारे सुखी होने का मार्ग देवशास्त्र गुरु की ओर से जाता है। पॉइंट समझ में आया? इसलिए उनको क्या कहते हैं? व्यवहार मोक्ष मार्ग।
उसको साधक कहने में आता है। अब कितना साधक है, डिपेंडेंसी कर दो, मैंने तेरे ही भरोसे पारसनाथ भंवर में नैया डाल दे, तो पारसनाथ बचाने नहीं आएंगे। एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। पूर्ण सुखी कर दोगे तुम, ये सोचे सन्मुख खड़ा रहा, तो तुम खड़े रहना बे, कुछ नहीं करने वाले। ये शिक्षालय है, भिक्षालय नहीं। आप तो यहां से जैसे उनने सुखी हुए और उन्होंने विधि बता दी, निज निधि निज में बताई और निज निधि प्राप्ति की विधि भी बताई है। सो आप उनसे विधि सीख कर और अपने स्वरूप को जानो, उनके समान सुखी हो जाओगे। पॉइंट समझ में आ रहा है? इतनी इंपॉर्टेंट बात है। व्यवहार का क्या अर्थ है? सो कह रहे हैं उसका अर्थ निमित्त मात्र ऐसा समझना चाहिए, तथा प्रथम व्यवहार और फिर निश्चय ऐसा कुछ लोग मानते हैं, वह यथार्थ नहीं है। वो यथार्थ नहीं है। क्यों? कह रहे हैं वे दोनों साथ होते हैं। पूर्वचर व्यवहार कहा जाता है उपचार से, कारण में कार्य का उपचार कर देने जैसा। कैसा? वो कैसा होता है कि वो ऐसा होता है कि रोज आपको बाजार जाते ऐसा देख रहे हैं, तो पूछा कि बड़े व्यस्त रहते हो आजकल, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, शादी है, बेटी की शादी है। तो शादी तो होगी वहां, तब कहेंगे 20 तारीख की शादी निकली है, 20 दिसंबर। तो 20 दिसंबर की होगी शादी कि आज होगी? उस शादी संबंधी जो कुछ भी कार्य हो रहा है, जो शादी में कारण बनेगा, तो उसकी एंगल से हम अभी से बोल रहे शादी हो रही है, अरे बिटिया की शादी हो रही है। टेंट लग गया है, टेंट क्यों लगा? अरे बिटिया की शादी है। मिठाइयां बन रही हैं, शादी है। मिठाइयां शादी होती है, टेंट शादी होता है। बोलो, जैसे लोक में हम सारी बातों को भली प्रकार से समझते हैं, ऐसे यहां समझना पड़ेगा। पूर्वचर व्यवहार इस प्रकार से कारण में कार्य का उपचार करके कहा है। एग्जैक्टली व्यवहार से निश्चय नहीं, वे साथ ही प्रकट होते हैं। ऐसा कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि पहले व्यवहार और फिर निश्चय होता है। यह यथार्थ नहीं है, क्योंकि निश्चय रूप साध्य हो तब उस काल में, काल के या पूर्व काल के रागांश को व्यवहार उपचार कारण कहा जाता है। ठीक है? यदि निश्चय रूप साध्य कार्य न हो तो फिर साधक किसका हुआ? क्यों भैया शादी हुई नहीं, टेंट किसका? शादी हुई नहीं, मिठाई किसकी? है ना? वो कार्य होने पर उन सब में उपचार लगता है, ऐसा कह रहे हैं। निश्चय रूप साध्य कार्य न हो तो साधक किसका? कार्य हुए बिना किसी भी वस्तु या पर्याय को निमित्त कारण नहीं कहा जा सकता। कार्य के बिना कारण किसका कहा जाए? इसलिए कार्य होने से पूर्व उस समय का रागांश या पूर्व रागांश व्यवहार मोक्ष मार्ग, व्यवहार साधक नाम नहीं पाता। वो तो 7वां फेरा हो तब वो सब जो पूर्व का जो कारण बना था, तो उस सब को तब एग्जैक्टली नाम दिया जाएगा। लेकिन पूर्वचर व्यवहार को भी व्यवहार नाम दिया जाता है जब प्रेरे जो परमार्थ ने ते व्यवहार संबंध, जो निश्चय के लिए प्रेरित करता है। मैं जो कुछ भी खाना पीना उठना बैठना घूमना फिरना दया दान व्रत नियम भक्ति पूजा पाठ सब कुछ आत्मा के लिए, मुझे देखना है आत्मदेव कैसा है। भगवान की पूजा आत्मा के लिए, दया पूजा आत्मा के लिए, गुरु उपासती आत्मा के लिए, स्वाध्याय आत्मा के लिए, तप दान संयम सब आत्मा के लिए, तब वो व्यवहार नाम पाता है।
ठीक है, जो बात जहां जिस अपेक्षा से कही जा रही है उसको भली प्रकार से समझना हमारा कर्तव्य है ना। किसी को टिपिकल लग सकता है, सो टिपिकल की कोई बात नहीं है। अब देखो यहाँ पे भी आपको देखने मिल रहा है, रागांश को व्यवहार कहते हैं बार बार, लेकिन उस रागांश के साथ में ज्ञान श्रद्धा घटित करना ही है आपको। रागांश अकेला व्यवहार नहीं, उसके साथ रहने वाला परलक्षी ज्ञान और श्रद्धा, अन्य की श्रद्धा, देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा, क्षेद्रव सातत्व की श्रद्धा और उस संबंधी विकल्प, ये टोटल तीनों का नाम व्यवहार है। चर्चा सिर्फ राग से आएगी, और जब जब राग होता है तो ऐसा नहीं है अकेली राग की पर्याय हो गई और ज्ञान श्रद्धा चारित्र, ज्ञान और श्रद्धा की पर्याय उत्पन्न नहीं हुई, या ज्ञान और श्रद्धा की पर्याय स्वभाव सन्मुख है और राग हो गया, ऐसा नहीं होता। चर्चा राग से की जाएगी। आप ज्ञान परलक्षी ज्ञान, वेदरूप ज्ञान, यहाँ पर गर्भित समझना, अंडरस्टूड, अपनी भाषा में जिसको अंडरस्टूड कहते हैं। ठीक है, देखो 9th पॉइंट और पढ़ लेते हैं, फिर कल 40वीं गाथा शुरू करेंगे। निश्चय साधक पुरुष ही आत्मा ही अभेद न से, शुद्ध न का विषय होने से, शुद्धात्मा का साधक होने से, शुद्ध अभिप्राय रूप परिणत होने से शुद्ध है, ऐसा जानना चाहिए। समयसार जी की गाथा इन सबको यहाँ पर कोड किया है। अभेद न से, शुद्धात्मा के आशय से ही चूंकि सब प्रकट होती है ना, तो अभेद न से यहाँ पर शुद्धात्मा को ही मोक्ष मार्ग कह दिया गया है। इस बात को अपन को भली प्रकार से समझना है। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। इस तरह से अपनी ये गाथा 39 पूरी हुई है। अब कल अपन 40 गाथा शुरू करेंगे। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को।